एसआर नवोदय कोचिंग यूट्यूब चैनल के सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। प्रिय विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हम आपके लिए भिन्नों के आरोही अवरोही एवं योग एवं भिन्नों को घटाने से संबंधित प्रश्न लेकर आए हैं। आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक बताने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से आप एक टेक्निक का यूज करके आप 6 प्रकार के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। जी हाँ, इसी जो मेथड बताने जा रहे हैं उसी मेथड के द्वारा आप बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न, आरोही अवरोही और भिन्नों का योग एवं घटा आसानी से कर सकते हैं। आज के इस वीडियो के पहले हमने भिन्न के परिचय से संबंधित एक वीडियो पहले अपलोड किया है। अगर आपने वह वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो पहले उस वीडियो को देख लीजिए, जिससे कि आपको यह वीडियो आसानी से समझ में आ सकेगा। तो चलिए देखते हैं आज के इस वीडियो को। विद्यार्थियों, हमारा पहला प्रश्न है 6/17, 9/17, 1/17, 3/17 को आरोही क्रम में सजाइए। तो इस प्रश्न को करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम 3 स्थितियों में किया जाता है। पहली स्थिति जो सजातीय भिन्न हैं, सजातीय भिन्न वे कहलाती हैं जिनके हर समान हों। तो सजातीय भिन्नों में आरोही अवरोही क्रम कैसे किया जाएगा। दूसरे नंबर आती हैं समांश भिन्न, जिनके अंश समान होते हैं। तो जिन भिन्नों के अंश समान हैं उन भिन्नों को आरोही अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। इसके बाद में उन भिन्नों को किया जाता है जिनके ना तो अंश समान होते हैं और ना ही हर समान होते हैं। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न 6/17, 9/17, 1/17, 3/17 को आरोही क्रम में सजाइए। तो विद्यार्थियों, बहुत से विद्यार्थियों को आरोही शब्द का अर्थ ही समझ में नहीं आता है कि आरोही मतलब कौन सा क्रम कहलाता है। तो देखिए, इसके लिए हमारी ट्रिक को आप ध्यान रखिए। सबसे पहले इसमें क्या लिखा है, बड़ा आ। बड़ा आ मतलब बड़े की ओर, बड़ा आ मतलब बड़े की ओर। तो चलिए अब हम इसको बड़े की ओर लिखेंगे, यानी छोटे से बड़े की ओर। यह बढ़ता क्रम कहलाता है। यह कौन सा क्रम कहलाता है, बढ़ता क्रम। और यहाँ हम इसके पहले अक्षर बड़े आ को देख करके बढ़ता क्रम समझ जाएंगे। अब आप ध्यान रखना कि जब भिन्नों के हर समान होते हैं तो जिस भिन्न का अंश बड़ा हो वह भिन्न सबसे बड़ी होती है, और जिस भिन्न का अंश सबसे छोटा हो वह भिन्न सबसे छोटी होती है। अब हमें लिखना है आरोही क्रम। आरोही मतलब बड़े की ओर, तो हम जाएंगे सबसे छोटे से। तो इसमें सबसे छोटी भिन्न है 1/17, इससे बड़ी 3/17, 6/17 और सबसे बड़ी 9/17। अब हमें चिन्ह लगाने में भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए। जो बड़ी भिन्न हो आपको चिन्ह का मुंह उसी की ओर खोल देना है। देखिए, इन दोनों में 6/17 बड़ी है, तो हम 6/17 की ओर मुंह खोल देंगे, और 6/17 से बड़ी है 9/17, तो हम 9/17 की ओर मुंह खोल देंगे। तो ये आपका आरोही क्रम हुआ। आशा करते हैं कि ये बात आप समझ गए होंगे। देखिए प्रश्न सेकंड 5/9, 5/11, 5/8, 5/19 को आरोही क्रम में
सजाइए। इसको भी आरोही क्रम में सजाना है, यानी बड़े की ओर जाना है, छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो देखिए समांश भिन्न है, समांश भिन्नों में सजातीय भिन्नों से उल्टा होता है। सजातीय भिन्नों में यानी जिनके हर समान होते हैं उसमें बड़े अंश की भिन्न बड़ी होती है, और जब अंश समान होते हैं तो इसमें उल्टा होता है, जिसका हर सबसे छोटा होगा वह भिन्न सबसे बड़ी होगी, और जिसका हर सबसे बड़ा होगा वो भिन्न सबसे छोटी होगी। देखिए आरोही क्रम में हम कैसे जाएंगे, पहले आएगी सबसे छोटी यानी 5/19 सबसे छोटी, इससे बड़ी 5/11, 5/11 से बड़ी 5/9 और सबसे बड़ी 5/8। अब हम बड़ी भिन्न की ओर चिन्ह खोल देंगे। चलिए देखते हैं अगला उदाहरण। देखिए प्रश्न 3, 1/12, 1/3, 1/8, 1/11, 1/2 को अवरोही क्रम में सजाइए। अवरोही देखिए छोटा अब हम छोटे की ओर जाएंगे, बड़े से छोटे की ओर जाएंगे। देखिए समांश भिन्न है, अंश समान है इनके, तो जिस भिन्न का अंश सबसे जिस भिन्न का हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न सबसे बड़ी होगी। चलिए देख लेते हैं कि इसका अवरोही क्रम क्या होगा। तो इसमें सबसे पहले आएगी सबसे बड़ी 1/2, इससे छोटी 1/3, इससे छोटी 1/8, इससे छोटी 1/11 और सबसे छोटी 1/12। विद्यार्थियों सबसे ज्यादा इसी टाइप की भिन्न पूछी जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रहे कि जब अंश समान होंगे तो जिसका हर सबसे छोटा होगा वो भिन्न आपकी सबसे बड़ी होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए प्रश्न चौथा है 2/3, 5/8, 7/10, 13/18 को बड़े से छोटे के क्रम में लिखना है। बड़े से छोटे के क्रम में लिखिए, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर, बड़े से छोटे। अब देखिए इसमें 9 के हर समान है, 9 के अंश समान है, तो ऐसी भिन्नों के लिए आपको क्या करना है। देखिए इस मेथड को आप ध्यान रखना, इसी मेथड से आपकी बड़ी भिन्न मिलेगी, छोटी भिन्न मिलेगी। इसी मेथड से आप आरोही क्रम कर पाएंगे, अवरोही क्रम कर पाएंगे, प्लस कर पाएंगे, भिन्नों का माइनस कर पाएंगे। तो देखिए वो यूनिक मेथड कौन सी है। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, हरों का लासा ले लेना है। 3, 8, 10 और 18 का क्या ले लेना है, लासा। तो इसका लासा आएगा 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 नम 18, 3 से डिवाइड कर दीजिए, 3 एकम 3, 4, 5, 3 तिया 9। देखिए इसका एलसीएम आएगा 2 गुणित 3 गुणित 4 गुणित 5 गुणित 3, 2 3 6, 6 पंचे 30, 30 चौको 120, 120 तिया 360। इसका हमने क्या ले लिया, हरों का एलसीएम 360। अब हमें करना क्या है, इस एलसीएम को, हरों के एलसीएम को हर में लिख देना है 360। अब क्या करना है कि इसके हर से और इसको भाग देना है। देखिए 3 से 360 को आप भाग देंगे तो क्या आएगा 120। इस 120 का आपको यहां गुणा कर देना है, तो कितना आएगा 240। कामा लगा है, कामा लगा दीजिए। अब आप 8 से इसको
360 को भाग दीजिए। कितने से भाग देना है? 8 से इसको भाग देना है। तो आएगा, देखिए 8 चौके 32, बचे 4, 8 पंचे 40, यहाँ आएगा 45, गुणा कर दीजिए, पचम 25 की 5, हाथ से लाइन 2, 5 चौके 20 और 2 22। ऐसी 10 का भाग इसमें दीजिए, आएगा 36, 36 का यहाँ गुणा कर दीजिए, 7 छम 42 की 2, हाथ से लाइन 4, 7 21 और 4 25। इसी प्रकार 18 से 360 को भाग देंगे तो आएगा 20 और 20 का ऊपर गुणा कर दीजिए, तो 13 दूनी 26, आएगा 260। बस हमारा काम हो गया है। अब हम देख लेंगे कौन सी भिन्न सबसे बड़ी है। तो इसमें आप देखिए कौन सी संख्या सबसे बड़ी है। इसमें दिख रहा 260 सबसे बड़ा है, तो हमारी जो सबसे बड़ी भिन्न है वो 13/18। इसके बाद कौन सा आएगा? 252 यानी 7/10। फिर आएगी 240 2/3 और सबसे छोटा 225 यानी 5/8। फिर से समझिए, अब हमें इन संख्याओं को देखना है। देखिए ये संख्या सबसे बड़ी है तो हमारी लास्ट की भिन्न सबसे बड़ी होगी, और ये वाली संख्या सबसे छोटी है दूसरे नंबर की, तो दूसरे नंबर की हमारी भिन्न सबसे छोटी होगी। अब हम इसको लिख देते हैं बड़े से छोटे के क्रम में, यानी अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम यानी छोटे की ओर, बड़े से छोटे की ओर। तो सबसे बड़ा 260 यानी 13/18। इसके बाद आएगा 252 यानी 7/10। 240 2/3 और अंत में आएगी 225 यानी 5/8, और चिन्ह खुलेगा बड़े की ओर। ये होगा हमारा अवरोही क्रम। देखिए इसी प्रकार अगला प्रश्न है 5वां। देखिए भिन्न है, इनको प्लस करना है। 3 सही 1/4 धन 5 धन 7/8 धन 2 सही 1/2 का मान क्या है? तो जिस मेथड से हमने भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखा है, यही मेथड फॉलो करके हमें भिन्नों को प्लस करना होता है। तो चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले आप क्या करिए, मिश्र भिन्नों की विषम भिन्न बना लीजिए। 3 चौके 12 और 1 13/4 धन 5 के हर में कुछ नहीं है /1 धन 7/8 धन 2 दूने 4 और 1 5 5/2। फिर हमें वही करना है, हरों का लेना है लासा। तो ये आप पीछे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए इसका एलसीएम आएगा 8। अब हर से हर को भाग देना है, तो 4 से भाग देना, 4 दूनी 8, 2 आएगा, 2 का ऊपर गुणा, 13 दूनी 26 धन 1 से देना भाग 8 में, 8 आएगा, 5 अट्ठे 40 धन 8 का भाग देंगे 8 में, 1 आएगा, 1 का गुणा कर देंगे अंश में, 7 एकम 7 धन 2 का भाग 8 में, 2 चौके 8 5 चौके 20। अब हम इनको प्लस कर देंगे, है ना। तो 6 0 6 7 13 13 की 3 हासिल आई 1 2 और 1 3 3 और 4 7 7 और 2 9 93/8। तो ये हमारी इन भिन्नों का योग होगा। अब आप चाहें तो इनको मिश्र भिन्न में भी बदल सकते हैं। 93/8 8 एकम 8 बचा 1 उतरा 3 8 एकम 8 बचे 5। तो 11 सही 5/8।
यह हमारा योग होगा। विद्यार्थियों अब देखिए, अगर इसी में हमें बड़ी भिन्न छोटी भिन्न होती, मान लीजिए देखने के लिए, तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 40, यानी 5 सबसे बड़ा है। फिर कौन सा है 26, 3 सही 1/4, उसके बाद 20, 2 सही 1/2 और सबसे छोटा है 7/8। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए प्रश्न नंबर 6वां है। इसमें क्या करना है, 8 सही 1/4 ऋण 6 सही 1/3 का अंतर क्या है। अब इसमें हमें इन भिन्नों को माइनस करना है, तो भिन्नों को माइनस करने की भी वही मेथड है। देखिए 8 चौको 32 और एक 33/4 ऋण 6 × 18 और एक 19/3। एलसीएम लेंगे, 12 आएगा, 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, 3 का गुणा करेंगे 99 आएगा, ऋण 3 का 12 में भाग देंगे 4 आएगा, 4 से गुणा करेंगे 19 चौके 76, माइनस कर दीजिए 9 में से 6 गए 3 और 9 में से 7 गए 2, 23/12। ये हमारा अंतर आ गया। इसकी आप मिश्र भिन्न भी बना सकते हैं। तो विद्यार्थियों इस प्रकार से देखा आपने कि एक ही मेथड से हम किस प्रकार से भिन्नों को प्लस करते हैं, उसी मेथड से भिन्नों को आरोही, अवरोही और बड़ी भिन्न, छोटी भिन्न देख सकते हैं, और उसी मेथड को फॉलो करते हुए हम भिन्नों का अंतर ज्ञात करते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और किसी भी प्रकार की समस्या के लिए हमें कमेंट कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।